ओके। जय हिंद, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम अपना दूसरा चैप्टर 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा आर्किटेक्चर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये है थर्ड लेक्चर और हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका हमारा टॉपिक आज का टॉपिक नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर। सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है? सो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम 8085 भी माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ये हमारा 8 बिट है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारा 1977 में बना था यूजिंग द एनमोस टेक्नोलॉजी। 8 बिट का मतलब क्या है? यहाँ पे 8 बिट मतलब हमारी जो डेटा बस है वो 2:8 यानी कि 64 KB तक का डेटा एड्रेसेस हमारे सेव कर सकती है। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या है आर्किटेक्चर के? तो उसमें 6 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन यानी मेनली 6 पार्ट आते हैं, 6 पार्ट होते हैं। 6 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 8 बिट डेटा बस, देन 16 बस एड्रेस बस, देन 16 बिट प्रोग्राम काउंटर, देन 16 बिट स्टैक पॉइंटर। पांचवा नंबर है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर में हमारा 8 बिट रजिस्टर होता है, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, BC, D और HL। तो आगे हम उसके आर्किटेक्चर की जब हम फिगर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि BC, D और HL ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर है वो कहाँ है। और माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वायर्ड होता है 5+5 वोल्ट का सप्लाई, और उसकी जो क्लॉक होती है, फेस क्लॉक होती है, तो वो 3.2 मेगाहर्ट्ज से काम करती है। तो ये मेन 5 इसके पार्ट थे। तो आइए आर्किटेक्चर के बारे में देखते हैं। तो हम फिगर देखेंगे, तो ये है आर्किटेक्चर पूरा। ये फिगर पूरी की पूरी फिगर आप लोगों को याद करनी है। तो उसमें देखिए, ये है हमारा एक्यूमुलेटर, ये है हमारा पूरा रजिस्टर पार्ट जिसमें हमारा BC, D और HL ये तीन पेयर में रजिस्टर होती है। ये टेम्पररी रजिस्टर होता है, एक टेम्पररी रजिस्टर भी होता है, तो वो भी 8 बिट होता है, वो होता है W और Z। ओके, उसके बाद हमारा स्टैक पॉइंटर आता है, प्रोग्राम काउंटर होता है हमारा, ये हमारा स्टैक पॉइंटर, ये हमारा प्रोग्राम काउंटर जो 16 बिट का होता है। एक्यूमुलेटर 8 बिट का होता है। जो ALU होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो वहां से एक्यूमुलेटर से कोई भी चीज जब भी एक्यूमुलेट होके आती है ALU में, मतलब ये जो इंटरनल डेटा बस है, 8 बिट आपकी इंटरनल डेटा बस है। ये डबल तीर का मतलब क्या है कि जो डेटा का है वो आदान प्रदान संभव है, मतलब एक ही टाइम पे आप आदान मतलब ले भी सकते हो और दे भी सकते हो उसको। ओके, तो एक्यूमुलेटर से जो भी डेटा आएगा वो ALU में जाएगा, देन जो टेम्पररी रजिस्टर में जो भी डेटा होगा वो भी ALU में जाएगा, और ALU से प्रोसेस होने के बाद, ALU के बाद वापस प्रोसेस होने के बाद जो ये डेटा है आपका वो वापस डेटा बस में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन ये जो एनकोडर है यानी डिकोडर और एनकोडर है, तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आती है, जो इंस्ट्रक्शन आती है जो हमारे थ्रू हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो हमारा डिकोड होता है, वो यहाँ पे डिकोड होता है। देन उसको मशीन साइकिल में एनकोड करके हम यहाँ जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है वहाँ पे हम इसको शेयर करते हैं। देन यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद, यहाँ पे जब प्रोसेस हो जाती है तब यहाँ से एक डेटा निकल के वो आउटपुट और इनपुट कंट्रोल में हम लोग दे देते हैं, एंड देन सेकंड हमारा जो है वो एड्रेस में चला जाता है, यानी इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच में हमारा प्रोसेस चला जाता है जो कि 16 बिट का है। देन जो भी एड्रेस है वो हमारे एड्रेस बफर से, यानी कि जो एड्रेस बफर है जो हमारा 8 बिट का है, वो एड्रेस बफर यानी वो जो माइक्रो प्रोसेसर पे उसकी पिन होती है, माइक्रो प्रोसेसर पे उसकी पिन होती है A8 से लेके A15। ओके, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी 8 पिन होती है उसके अंदर। ओके, एंड देन जो भी डेटा या फिर एड्रेस बस होती है, यानी जो भी डेटा बस होती है वो AD0 से लेके AD7 तक, इसमें भी 8 पिन होती है। ओके, टोटल। तो ये हम लोग आर्किटेक्चर के बाद जब पिन डायग्राम आगे पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि एड्रेस और डेटा बस क्या है या फिर एड्रेस बस क्या है। ठीक है, और ये एड्रेस बस से यानी कि डेटा और एड्रेस जो बफर है आपका, वहाँ से ये डबल लाइन का मतलब है कि आप यहाँ से भी डेटा ले और दे सकते हो।
ओके, तो ये था पूरा आर्किटेक्चर 8085 का। अच्छा, यहाँ पे इंटरप्ट कंट्रोल की हमारी 6 पिन है और सीरियल इनपुट आउटपुट की हमारी 2 पिन है। ओके, तो 8085 में टोटल हमारी 40 पिन होती है, 40। उसमें से ये कुछ पिनें हैं जो यहाँ पे बताई हैं आर्किटेक्चर में। तो ये आपको आर्किटेक्चर का पूरा डायग्राम याद रखना है आपको। ओके, तो ये पूरा आर्किटेक्चर था इसका कि इंटरप्ट कंट्रोल में हमारी 5 होती है। एक ये INTR होती है, एक INTA होती है, एक रीसेट 5.5 होती है, रीसेट 6.5, 7.5 और ट्रैप। ओके, तो ये इंटरप्ट कंट्रोल की 6 पिनें होती है टोटल। और सीरियल इनपुट आउटपुट की, ये सीरियल इनपुट के लिए काम आती है और ये SOD आपकी सीरियल आउटपुट के लिए काम आती है। तो ऐसी दो पिन होती है। देन हम लोग एक एक बारे में जान लेते हैं, एक एक के बारे में कि ALU क्या करता है आपका। ठीक है, तो ALU देख लेते हैं। ALU है आपका जो भी कुछ इस टाइप का ALU होता है आपका, जैसा कि ये फिगर में बताया है। ALU क्या करता है? ALU आपका एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। एरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि एडिशन करना, डिवीजन करना, सब्ट्रैक्शन करना, आपका मल्टीप्लिकेशन करना। और लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है? जैसे एंड, किसी दो राशि के बीच में एंड ऑपरेट करना, एंड ऑपरेशन को यूज करना, और ऑपरेशन को यूज करना। ओके, तो उसको हम लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। सो वो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है? आपका जो मेमोरी होता है वहां से डेटा यूज करता है, एक्यूमुलेटर से डेटा लेता है एंड देन उस पर प्रोसेस करता है। और आगे का जो एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होता है? एरिथमेटिक लॉजिकल का जो भी ऑपरेशन है, जो भी आपका रिजल्ट है, वो आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे किसी एक ऑपरेटर आया, जैसे कि यहाँ पे रखिए कि आप x आया, यहाँ B पॉइंट पे आपका y आया। देन स्टेटस क्या है? स्टेटस मीन्स क्या है कि आपको क्या चीज करनी है, परफॉर्म करनी है। आपको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एंड ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है। ओके, देन वो जो भी प्रोसेस है आपकी, जो भी रिजल्ट है, वो रिजल्टेंट आपका इंटीजर रिजल्ट पे आपका प्रोसेस होने के बाद इंटीजर रिजल्ट पे आके आपका एक्यूमुलेटर पे स्टोर होगा। देन रजिस्टर। सो रजिस्टर हम पहले भी देख चुके कि ऐसे ये 3 मेन 6 रजिस्टर हैं, दो की जोड़ी में होते हैं, BC, DE और HL। BC, DE और HL सब 8 बिट के होते हैं। ओके, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो आपका 16 बिट का होता है। ओके, तो 8085 का जो रजिस्टर होता है वो 6 रजिस्टर्स होते हैं। एक एक्यूमुलेटर होता है और एक फ्लैग रजिस्टर होता है। यानी कि हमारा जो ये फ्लैग रजिस्टर है वो होता है, ये देखिए फ्लैग रजिस्टर यहाँ पे है। ओके, तो रजिस्टर में हमारी इतनी चीज़ें आती है, 6 रजिस्टर, एक एक्यूमुलेटर और एक फ्लैग रजिस्टर, जैसा फिगर में बताया गया है। एडिशन में हमारे पास 16 बिट के 2 रजिस्टर होते हैं, एक स्टैक पॉइंटर होता है, एक प्रोग्राम काउंटर होता है। तो उसको हम पूरा ब्रीफली हम आगे पढ़ेंगे कि स्टैक पॉइंटर क्या है और आपका प्रोग्राम काउंटर क्या है। ओके, सो 8085 में हमारे जो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं तो वो 8 बिट के होते हैं। तो उसको हम पहले ही बता चुके हैं कि जोड़ी में होते हैं वो, एक B, C, D, E एंड देन H, L, सब 8 बिट रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे 8 मिला के 16 बिट का, या DE मिला के 16 बिट का और HL मिला के 16 बिट का रजिस्टर, ऐसे 3 पेयर होते हैं रजिस्टर के। तो रजिस्टर का यूज़ कहाँ होता है? रजिस्टर का यूज़ जैसे प्रोग्रामर होता है कोई, तो प्रोग्रामर जो भी अपना डेटा है वो इस रजिस्टर में सेव कर सकता है। ओके, सो ये था रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स में ऐसे यहाँ पे 2 बसें हैं, एक डेटा बस है और एक एड्रेस बस है। डेटा बस होती है हमारी बाई डायरेक्शनल होती है, बट एड्रेस बस होती है वो हमारी यूनिडायरेक्शनल होती है। डेटा बस में हम लोग 8 बिट का मतलब हम लोग 8 लाइन्स यूज़ करते हैं। देन एड्रेस बस में 16 लाइन्स यूज़ होती है। तो एक्यूमुलेटर भी देख लेते हैं कि एक्यूमुलेटर क्या है। सो 8 बिट रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट रजिस्टर है जो ALU का एक पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर जो होता है वो स्टोर करने के लिए यूज होता है 8 बिट डेटा को। और एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन तो ALU में होता है, लेकिन जो भी उसका जो स्टोरेज है, जो ALU से पहले की जो प्रोसेस है, जो डेटा की स्टोरेज है, वो एक्यूमुलेटर में होती है। ओके, एंड देन
आपका ALU में ऑपरेशन होने के बाद भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपका एक्यूमुलेटर में ही सेव होता है। ओके, तो बस मेन एक्यूमुलेटर का मेन मकसद क्या है, आपका डेटा को स्टोर करना एंड देन फॉरवर्ड करना, डेटा को स्टोर करना एंड देन ALU में फॉरवर्ड करना, देन ALU से डेटा को रिजल्टेंट को लेना और देन उसको डेटा बस में ट्रांसफर करना। नाउ फोर्थ टॉपिक इज फ्लैग रजिस्टर। सो फ्लैग रजिस्टर क्या है? फ्लैग रजिस्टर जैसे कि यहाँ पे हमने आपको एक बताया था कि ये फ्लैग रजिस्टर है आपका। तो रजिस्टर में, फ्लैग रजिस्टर में आपके कितने जोड़ी होती है आपकी? ऐसे तो टोटल D0 से लेकर D7 तक पिन होती है, 8 पिन होती है, लेकिन हम लोग ऐसे रजिस्टर को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 0, देन कैरी, देन साइन, देन पैरिटी, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो ऐसे 5 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये है हमारा साइन, D7 जो पिन है आपकी वो साइन के लिए होगी, मतलब इसमें से साइन जाएगी, या फिर ये जो डेटा है वो प्लस है कि माइनस है। ओके, देन D6 और D5 हमारी 0 कैरी है। 0 कैरी का मतलब क्या है कि हमारा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 0 स्टोर होता है। देन D4 है वो हमारी D4 और D3 है जो वो है हमारी ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब क्या है कि जैसे भी आप लोग जैसे समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका 10 आ जाता है तो 0 आपका यहाँ 0 पे स्टोर होगा, लेकिन जो कैरी आई, जो आपकी एक्स्ट्रा कैरी है वो यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी में सेव होगी। देन हमारी पैरिटी एंड देन हमारी कैरी। ओके, तो D0 पिन है वो कैरी के लिए, D2 और D1 है वो पैरिटी के लिए, D3 और D4 पिन है आपकी वो ऑक्सिलरी कैरी के लिए, D5 और D6 है आपकी वो Z कैरी यानी 0 कैरी के 0 फ्लैग के लिए, एंड देन D7 पिन है आपकी वो आपकी साइन के लिए यूज होती है। तो फ्लैग रजिस्टर के इतने पार्ट थे, तो फ्लैग रजिस्टर हमने पूरा पढ़ लिया। देन अच्छा, ALU में एक चीज और होती है, ALU में आपका ये फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप। तो ऐसे 5 फ्लैग फ्लिप फ्लॉप भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो जो सेट और रीसेट होते हैं कब? डेटा की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो चेंज आपका सेट और रीसेट होते हैं फ्लैग रजिस्टर्स। ओके, देन प्रोग्राम काउंटर क्या है? तो आपका जैसे यहाँ पे बताया था, आपका ये प्रोग्राम काउंटर है आपका जो 16 बिट का होता है। तो 16 बिट का रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर। तो जो प्रोग्राम काउंटर है उसका मेन मकसद क्या है? आपने जो भी डेटा लिखा है या फिर जो प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करना है। कैसे? लेकिन सीक्वेंस के साथ, यानी जो प्रोसेस पहले आई है वो, मतलब जो डेटा आपने पहले लिखा है वो पहले ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का डेटा बाद में एग्जीक्यूट होगा। ऐसे आपके सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का काम आपका प्रोग्राम काउंटर का करता है। ठीक है, सो इसे हम मेमोरी पॉइंटर भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है द 16 बिट रजिस्टर डील्स विद द सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन and the microprocessor uses these registers. Microprocessor uses these register to sequence the execution of the instruction. The function of program counter is to point the memory address from which the next byte is to be fetched. मतलब प्रोग्राम काउंटर का दूसरा काम क्या है कि आपका जो भी मेमोरी एड्रेस है जो कि नेक्स्ट आपकी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस क्या है उसको पॉइंट आउट करना है। प्रोग्राम काउंटर का ये भी एक काम है। ठीक है, तो जैसे ही आपका एक डेटा आपका फैच हो जाता है, वैसे ही प्रोग्राम काउंटर ऑटोमेटिकली एक पॉइंट से नेक्स्ट मेमोरी पॉइंट पर अपडेट हो जाता है। अपडेट मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, तो प्रोग्राम काउंटर के दो मेन काम है। एक आपका इंस्ट्रक्शन है जो उसको सीक्वेंसली आपका एग्जीक्यूट करना। देन सेकंड, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसका जो एड्रेस है उसको पॉइंट आउट करना कि वो एड्रेस कहाँ है। ओके, देन स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट रजिस्टर है। तो स्टैक पॉइंटर का यूज क्या है? वो मेमोरी पॉइंटर के तरीके से यूज होता है।
मेमोरी पॉइंटर का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए स्टैक का मतलब क्या है। पहले तो स्टैक समझ लेते हैं। स्टैक का मतलब क्या है कि स्टोरिंग डेटा दैट वर्क्स ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जो भी आपका डेटा जो भी सबसे लास्ट, जैसे कि आपने अब जैसे सीडी है समझ लीजिए, सीडी क्या सॉरी, जैसे कोई डेटा है, जैसे कोई फाइल है, यहाँ पे बहुत सारी फाइलें रखी हुई है समझ लीजिए। तो आपको अगर ये लास्ट वाली फाइल निकालनी है तो क्या करेंगे आप, तो जो ये लास्ट वाली जो सबसे लास्ट में फाइल ऊपर रखी है उसे पहले हटाएंगे, देन उसके बाद वाली, देन तीसरे नंबर की, देन फोर्थ, ऐसे करते करते आप लास्ट फाइल तक पहुंचेंगे। तो स्टैक का मतलब यही है। जो स्टैक का मतलब क्या है, जो लास्ट आता है वही सबसे पहले बाहर जाता है। ओके, सो इट रिवर्सेस द ऑर्डर दैट डेटा अराइव्स एंड इट्स सेंड। ओके, so it points to a memory location in read or write memory called stack. stack का मतलब आप लोग समझ गए, जो लास्ट आता है वो पहले जाता है। stack का मतलब है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उसको डेटा को सेव करना और मेमोरी लोकेशन को, मेमोरी के लोकेशन को सेंड करना। ओके, सो स्टैक पॉइंटर का मेन काम तो यही है कि आपका जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपका 16 बिट एड्रेस है, उसको मेमोरी पॉइंटर के मेमोरी में सेव करना और याद रखना कि ये वाला डेटा कहाँ है। ओके, तो स्टैक पॉइंटर का मेन यूज तो यही है। देन आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, ये आपका जो रजिस्टर है वो आपका जो आपका करंट टेम्पररी जो करंट आपका इंस्ट्रक्शन है उसके डेटा को टेम्पररी सेव करता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, आपका जो भी आपका डेटा है जो आपने अभी करंटली लेटेस्ट में लिखा है उसको टेम्पररी सेव करने के लिए हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज करते हैं 8085 में। जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन होती है वो मेमोरी थ्रू जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आती है वो आपका एग्जीक्यूशन के लिए जाती है। ओके, देन डिकोडर क्या काम करता है, इंस्ट्रक्शन जो डिकोडर होता है वो इंस्ट्रक्शन को लेता है, देन उसको डिकोड करता है। डिकोड कैसे करता है, जैसे आपकी लैंग्वेज है, आपने लैंग्वेज में लिखा, आपने समझ लीजिए कि आपने किसी अपने तरीके में लैंग्वेज में आपने प्रोग्राम लिखा, तो उसको मशीन लैंग्वेज में यानी कि 0101 लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ओके, देन इंस्ट्रक्शन डिकोड उसको डिकोड करके आगे भेजता है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है आपका, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, जो भी आपका लेटेस्ट आपकी जो भी डेटा है करंटली जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए उसको टेम्पररी सेव करेगा। ये है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम। देन डिकोडर का काम क्या है, डिकोडर का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से या फिर मेमोरी से जो भी रीड या फिर राइट मेमोरी होती है आपकी, वहां से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी आपका लैंग्वेज में है, उस लैंग्वेज को आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर। सो इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करके उसको आगे भेज सकता है, आगे भेजता है। ओके, तो ये है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और उसकी पिन है, आगे हम बाद में पढ़ेंगे। देन कंट्रोल यूनिट, सबसे मेन जो होता है आपका कंट्रोल यूनिट होता है। सो कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द सिग्नल ऑन डेटा बस, address bus and control bus within the microprocessor to carry out the instruction which has been decoded। यानी कि कंट्रोल यूनिट का मतलब क्या है, जो भी डिकोड हुआ आपका डेटा है, जो भी डिकोड हुआ है वो डेटा आपका जो भी उससे सिग्नल जनरेट हो रहे हैं तो उसको डेटा बस में, एड्रेस बस में और कंट्रोल बस में भेजने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। 3 टाइप की बसें होती है आपकी, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। ओके, सो डेटा बस का मतलब क्या है, डेटा बस क्या करती है, डेटा बस कैरीज डेटा इन अ बाइनरी फॉर्म बिटवीन microprocessor and other external unit such as a memory. It is used to transmit data
एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंफॉर्मेशन हो गई, रिजल्ट हो गया आपका, देन कोई भी आपका डेटा है आपका, जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन किया, एंड ऑपरेशन किया और ऑपरेशन किया, तो उसका जो भी डेटा है, जो भी रिजल्टेंट है वो डेटा बस थ्रू सेंड होगा मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में। डेटा बस जो होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है नेचर के अंदर, और जो डेटा बस यूज होती है वो 8 बिट में माइक्रो प्रोसेसर में यूज होती है। मीन्स जो भी डेटा बस होती है आपकी, उसका जो आपका विड्थ है, विड्थ का मतलब जो डेटा आप एक साथ ले जा सकते हो वो 8 बिट तक का ले जा सकते हो। ओके, देन एड्रेस बस। सो व्हाट इज एड्रेस बस? एड्रेस बस कैरीज एड्रेसेस and is one-way bus from microprocessor to the memory or other devices. 8085 microprocessor contains the 16 bus address memory, which are generally identified A0 to A16. Higher order address lines are A8 to A15, which is unidirectional, and lower order lines, which are A0 to A7, are multiplex with 8 data bits. Means देखो, एड्रेस बस का मतलब क्या? एड्रेस बस क्या होता है कि वो आपका एड्रेस कैरी करके ले जाता है, और वो वन वे होता है। वन वे होता है, कैसे होता है कि माइक्रो प्रोसेसर से आपका मेमोरी या फिर अदर डिवाइसेस में आपका एड्रेस को शेयर करता है। 8085 में 16 बिट की एड्रेस बस होती है, तो उसकी जो पिने होती है वो A0 से A15 तक होती है, यानी 16 पिने हो गई एड्रेस बस के लिए। तो उसमें दो टाइप की एड्रेस लाइन होती है। एक आपकी हायर ऑर्डर एड्रेस लाइन होती है जो आपका A8 से A15 यानी कि आपकी 8 पिन होती है, जो आपकी हायर ऑर्डर के लिए यूज होती है, और वो 8 पिन यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करती है। एंड देन लोअर ऑर्डर लाइन होती है वो A0 से A7 यानी ये 8 पिने हैं। तो जो डेटा बस के साथ वो मल्टीप्लेक्स का मतलब उसमें आप डेटा भी सेंड कर सकते हो और आप एड्रेस भी सेंड कर सकते हो। सो जो A0 से A7 है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। ओके, देन कंट्रोल बस। सो कंट्रोल बस आर वेरियस लाइन्स which have specific function for coordinating and controlling microprocessor operation. The control bus carries control signal partly unidirectional and partly bidirectional. ओके, सो कंट्रोल बस का मतलब नाम से ही आपको पता चलती है कि कंट्रोल करना। किस किस को कंट्रोल करना? सो जो भी फंक्शन हो रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शन को कंट्रोल करना, देन उसे आगे कैसे ऑपरेट करवाना है उसके बारे में कंट्रोलिंग सिग्नल आपका बताना कि ये प्रोसेस पहले होगी, ये प्रोसेस ये होगी अभी, तो वो सब का काम कंट्रोल बस करती है। सो जो सिग्नल आपके कंट्रोल बस के अंदर होते हैं वो पार्टली यानी आधा हिस्सा आपका यूनिडायरेक्शनल रहता है, देन आधा हिस्सा आपका बाई डायरेक्शनल रहता है। ओके, तो ये कुछ कंट्रोल बस के कंट्रोलर स्टेटस सिग्नल है जो हम 8085 में यूज करते हैं। देखिए, अगर S1 और S0 ये आउटपुट है आपके, ओके, तो देख लेते हैं। चलो, यहाँ जो भी आपके कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल है वो आपके ALE यानी ये ALE पिन है आउटपुट के लिए, RD आपकी लो आउटपुट के लिए, एक्टिव लो आउटपुट, WR है आपके एक्टिव लो आउटपुट के लिए, ये राइट सिग्नल है, ये रीड सिग्नल है। देन IOM है आउटपुट के लिए, जो आपका इनपुट है, मेमोरी का इनपुट है। एंड देन S1 एंड S0 जो आपका आउटपुट है। ओके, तो ALE जो पिन होती है, ALE पिन का फुल फॉर्म होता है एड्रेस लैच इनेबल। सो उसका मतलब क्या है कि इट enables the pulse that is provided when an address appears on AD0 to AD7 lines. AD7 टू AD0 यानी जो आपकी लोअर सिग्नल होती है, यानी जो आपकी लोअर ऑर्डर लाइन होती है, जब उस पर आपका कोई भी एड्रेस प्रोवाइड हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो ALE जो पिन है आपकी वो आपके पिक्चर में आएगी। ओके,
लेकिन जैसे ही अगर वो डेटा एड्रेस आपका डिसअपियर होता है वो 8 लाइन से, तो वापस वो 0 हो जाती है ALE पिन। ओके, देन RD मीन्स रीड सिग्नल। रीड सिग्नल इंडिकेट्स दैट data are being read from the selected input output or memory devices and that they are available on the data bus। तो रीड सिग्नल क्या करता है कि जो भी आपका इनपुट आउटपुट से या फिर जो भी मेमोरी डिवाइस से आपका जो भी डेटा है उसको रीड करता है। अगर वो डेटा बस पे अवेलेबल है तो। अगर वो डेटा बस पे अवेलेबल है तो आपकी RD पिन आपकी लोअर आउटपुट बताएगी। लोअर आउटपुट का मतलब 0 बताएगी। देन WR, रीड पिन आपका 1 बताएगी। देन WR, सो WR का क्या मतलब है? राइट सिग्नल। राइट सिग्नल इंडिकेट्स दैट the data on the data bus are to be written into selected memory or input output location। तो राइट सिग्नल का मतलब क्या है? राइट पिन का मतलब क्या है कि राइट पिन जो भी आपकी होगी वो जब आप उस सिलेक्टेड मेमोरी या कुछ भी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे आप कुछ भी इंस्ट्रक्शन आप लिख रहे हो, तो अगर वो इंस्ट्रक्शन लिख चुकी है, रिटर्न हो चुकी है लोकेशन पे प्रॉपर, तो आपका WR पॉइंट यानी WR जो पिन है वो एक्टिव होगी। ओके, देन इनपुट आउटपुट, so it is a signal distinguish between memory operation and input output operation। जब आपकी IOM पिन 0 होगी तब आपका मेमोरी ऑपरेशन होगा, एंड देन जब आपकी इनपुट आउटपुट मेमोरी 1 होगी तब आपका उसमें वो जो पिन है उसके थ्रू आपका इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन होगा। सिंपल है कि IOM पिन होती है, उसका काम क्या है? वो एक पुल है। पुल किसके बीच में? मेमोरी ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पे। ओके, तो जब भी IOM पिन आपका 0 बताएगी तब आपके जो भी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोसेस हो रही है वो मेमोरी ऑपरेशन हो रहे हैं उसके। देन अगर आपका इनपुट आउटपुट 1 बता रहा है तो आपका कुछ इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन हो रहा है। ओके, सो सिग्नल आपके ये S1 और S0 पिन भी होती है। सो यहाँ पे अलग अलग डिटेल बताइए। अगर आपका सिग्नल S1 पे आपका 0 बता रहा है, S0 पे आपका 0 है, अगर दोनों 0 है तो आपकी स्टेटस क्या है? स्टेटस है आपका कि आपका जो भी प्रोसेस हो रही है वो हॉल्ट पे है। देन S1 अगर 0 बता रहा है, S0 अगर 1 बता रहा है तो आपकी जो राइट वाली यानी आप कुछ लिख रहे हो, कुछ राइट वाली प्रोसेस हो रही है, कुछ लिखने की प्रोसेस हो रही है। देन S1 अगर आपका 1 है, S0 आपका 0 है, तो आपकी रीडिंग की प्रोसेस हो रही है। देन S1 अगर आपका 1 है, S0 अगर आपका 1 है, तो कुछ डेटा आपका मेमोरी में से या फिर कुछ भी इनपुट आउटपुट में से, इनपुट आउटपुट जो भी आपका डिवाइस है एक्स्ट्रा उसमें से फेच हो रहा है। ओके, सो ये था पूरा आपका आर्किटेक्चर था 8085 का। ओके, तो आपको ये सब याद रखना है। सो ये टाइमिंग एंड कंट्रोल, जितनी भी टाइमिंग कंट्रोल में पिन है, देन आपका पावर सप्लाई है, देन आपका एक्यूमुलेटर है, देन आपका रजिस्टर एरे है पूरा, देन आपका इंटरप्ट कंट्रोल है, देन सीरियल आउटपुट आपको कंट्रोल है। ओके, तो ये सब आपके जो भी ब्लॉक्स है वो सब आपके 8085 के माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर है। तो आपको ये सब याद रखना है, इसकी प्रोसेस याद रखनी है, और क्या ब्लॉक क्या काम कर रहा है वो भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल है, आपके 8 ही ब्लॉक है आपके। एक एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, रजिस्टर है आपका, एक्यूमुलेटर है, फ्लैग रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर डिकोडर है, एंड देन कंट्रोल यूनिट है। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रख के आपका ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। ओके।